जैसा पुराणों में बताया जाता है कि ध्रुव लोक जो है वो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बताया जाता है, और हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। ध्रुव लोक में विष्णु जी रहते हैं, जो स्पिरिचुअल रियाल में भी जिनकी फॉर्म है, और वो इस मटेरियल रियाल में भी है, मटेरियल यूनिवर्स में भी है। हो सकता है वो ब्लैक होल एक पोर्टल हो। जो एलियंस हमारे प्लैनेट पे रूल करना चाह रहे थे, वो दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, वो कैटेगरी में हमने डाल दिए। और उनकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग थी, और जो हमारे सपोर्ट में थे या जिन्होंने हमें वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की और हमारी हेल्प की ग्रो करने में, उनको हम देवता वगैरह मानने लग गए। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव जी, तीनों लोग कौन से लोकास में रिजाइड करते हैं? क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए कि ये यूनिवर्स ब्रह्मा जी ने बनाया है जी, तो फिर टेक्निकली पूरा यूनिवर्स ही उनका हुआ। तो वो किस लोक में रिजाइड करने चाहिए? शिव जी को लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पे ही आज भी रिजाइड करते हैं। राइट। तो इस तरीके की कहानियों में हमारे त्रिदेव कहाँ पे आते हैं? सो देखिए, पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग हमें ये रखनी है कि ब्रह्मा जी एक मॉर्टल बीइंग है, उनकी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है। पर विष्णु जी और शिव जी इमॉर्टल हैं, और उनके अलग अलग रूप हैं, मल्टीपल रूप है उनके। सो शिव जी का एक रूप है जो कैलाश पे रहता है, उसी तरह विष्णु जी का एक रूप है जो ध्रुव लोक में रहते हैं। सो ध्रुव, हमें पता है ध्रुव तारा जो पोल स्टार होता है, तो ध्रुव पुराणों के हिसाब से उसमें एक पूरा लोक है। सो इट इज नॉट जस्ट वन स्टार, यू नो। तो मतलब वहां पे लोग रहते हैं। अब ऑब्वियसली स्टार पे तो नहीं रहेंगे, तो स्टार के अराउंड भी एक सोलर सिस्टम होगा, राइट। तो उसमें एक प्लैनेट है जिसको बोलते हैं श्वेत द्वीप, जिसमें क्षीर सागर है, जो मिल्क ओशन है। और वो जो ध्रुव लोक में श्वेत द्वीप पे क्षीर सागर के अंदर विष्णु जी का एक फॉर्म रहता है हमारे यूनिवर्स में। शिव जी कैलाश पे उनका एक फॉर्म रहता है, और एक फॉर्म जो है पुराणों के हिसाब से दैट इज जो ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्म लोक में रहते हैं, जो ये 14 लोकों में सबसे ऊपर है। और ब्रह्म लोक और यूनिवर्स की जो कवरिंग है, उनके बीच में एक सिटी है जहां पे शिव जी रहते हैं। एक लोक है जिसमें शिव जी रहते हैं। सो अगेन, शिव जी के जैसे मैंने बोला अलग अलग फॉर्म्स हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे यूनिवर्स की। तो ब्रह्मा जो है वो एक यूनिवर्स के साथ ही पैदा होते हैं। ब्रह्मा की लाइफ यूनिवर्स की लाइफ है। जब ब्रह्मा की लाइफ खत्म हो जाती है, यूनिवर्स खत्म हो जाता है। सो ब्रह्मा जी हर यूनिवर्स के लिए एक अलग है। हर यूनिवर्स के मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, मल्टीवर्स है, और हर यूनिवर्स के एक अलग ब्रह्मा जी हैं। वो मैंने कहानी शायद आपसे ही सुनी थी कि कृष्ण जी के द्वार पे ब्रह्मा जी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो द्वारका लीला है, बिल्कुल। सो सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, यू नो। और ब्रह्मा जी को लगता है भाई मैं ही हूँ, यू नो, यही है, बस यही एक यूनिवर्स है। और कृष्ण जी तब उन्हें बताते कि देखो कितने और ब्रह्मा है यहाँ पे, आपके जिस तरह आपने एक यूनिवर्स बनाया है वैसी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। तो विष्णु जी की और शिव जी की जो फॉर्म्स हैं वो भी हर यूनिवर्स के लिए अलग अलग भी हैं। पर इन सब यूनिवर्सेस से परे एक स्पिरिचुअल रियल्म होता है। ये सारे मटेरियल रियल्म्स हैं, राइट। मटेरियल क्रिएशन है जो एक जिसकी एक फिक्स लाइफ स्पैन है, ये बनती है और खत्म हो जाती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वहां पे इट इज नेवर एंडिंग। और वहां पे विष्णु जी के और शिव जी के और दुर्गा माँ के फॉर्म्स हैं वहां पे, लेकिन ब्रह्मा जी का फॉर्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पर्पस ही है एक मटेरियल यूनिवर्स को क्रिएट करना। सो अलग अलग फॉर्म्स हैं। माँ दुर्गा का क्या इम्पोर्टेंस है मटेरियल वर्ल्ड में? देखिए, माँ दुर्गा जो है ना, दुर्गा उनको क्यों बोला जाता है, दो कहानियां हैं। एक तो उन्होंने एक दुर्गम राक्षस को मारा था, दुर्गम नाम के राक्षस को, इसलिए उनको दुर्गा बुलाया जाता है। और दूसरा, वैष्णव फिलॉसफी में ये मानते हैं कि ये मटेरियल जो वर्ल्ड है ये एक दुर्ग की तरह है, फोर्ट की तरह है, और इसकी जो अधिष्ठात्री हैं वो दुर्गा है। तो ये सारा देवी मंडल है, क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड ड्यू टू एनर्जी। सो शक्ति के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है होना, राइट। सो दुर्गा माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमें पता है ब्रह्मा जी का रोल है क्रिएशन। सो वो क्रिएशन कर दी उन्होंने, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया।
उस दिन के लिए। हाँ। हर सुबह वो क्रिएशन करते हैं, हर रात को वो डिसॉल्व हो जाती है। पर जब उन्होंने एक बार सुबह क्रिएशन कर दी, उसके बाद पूरा दिन ही चिलिंग, राइट। तो शिव जी का काम क्या है? डिस्ट्रक्शन। अब शिव जी का जो डिस्ट्रक्शन का काम है, हमें लगता है कि जब प्रलय होगी तब डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम समथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड समथिंग न्यू इज बीइंग क्रिएटेड, राइट। सो शिव जी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ हर चीज चेंज हो जाती है। टाइम जो मतलब भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, राइट। सो ओपेनहाइमर में द फेमस कोट जो उसने भगवत गीता से किया था कि नाउ आई हैव बिकम टाइम, यू नो, नाउ आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल। सो टाइम इज द डिस्ट्रॉयर, दैट इज शिव जी, राइट। तो हर सेकेंड, हर मिनट, हर पल में शिव जी का एक रोल है। विष्णु जी का है प्रिजर्वेशन, तो वो कंटिन्यूअसली अवतार ले लेके आते हैं, यू नो, बैलेंस मेंटेन करने के लिए गुड और इविल का। सो इस तरह से अलग अलग जो इनके दायित्व हैं वो निभाते हैं। और दुर्गा माँ क्योंकि वो एनर्जी है, शक्ति है, तो उनके बिना कुछ भी होना ही पॉसिबल नहीं है। देवताओं को भी माना जाता है कि उनके अंदर अगर शक्ति नहीं हो तो वो निर्जीव हैं, राइट। तो शिव जी को शव कहा जाता है अगर शक्ति ना हो तो। सो इसलिए शक्ति का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर, अगर ब्रह्मा जी एक मॉर्टल बीइंग हैं और वहीं पे विष्णु जी और शिव जी इमॉर्टल्स हैं जी, तो फिर ब्रह्मा जी त्रिदेव की पिक्चर में कैसे फिट होते हैं? सो इस यूनिवर्स के लिए जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। सो इसीलिए वो तीनों को इकट्ठे माना जाता है त्रिदेव में। अब आप ये देखिए कि जो विष्णु जी और शिव जी के जो फॉर्म्स इस यूनिवर्स के लिए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, पर शिव और विष्णु खत्म नहीं होंगे, उनकी एक एक फॉर्म इस यूनिवर्स के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो तीनों को एक ही लेवल पे, एक ट्रिनिटी में उनको बताया जाता है। पर वही एक अंडरस्टैंडिंग है कि शिव जी और विष्णु जी इस यूनिवर्स के परे भी हैं, और दुर्गा माँ। एक थ्योरी है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो पोर्टल्स होते हैं टू डिफरेंट लोकास, तो ये थ्योरी में कितनी सच्चाई है? ये तो ब्लैक होल में जाके ही पता चलेगा। बट हाँ, कंजेक्चर्स तो है, बिकॉज वी डोंट नो, राइट। उसमें ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी नहीं आ पा रही है बाहर, तो वो कहाँ लेके जा रहा है, वेदर इट इज टेकिंग अस समवेयर और नॉट, या उसके अंदर जाती है चीज वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट एक ये अगेन पोएटिक इमेजिनेशन है कि मे बी ब्लैक होल हमें कहीं लिंक कर रहा है किसी और यूनिवर्स से या किसी और रियल्म से। सो कंजेक्चर्स है, कहना मुश्किल है, पर जैसा पुराणों में बताया जाता है कि ध्रुव लोक जो है वो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बताया जाता है, और हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। सो ध्रुव लोक में विष्णु जी रहते हैं, जो स्पिरिचुअल रियल्म में भी जिनकी फॉर्म है, और वो इस मटेरियल रियल्म में भी है, मटेरियल यूनिवर्स में भी है। हो सकता है वो ब्लैक होल एक पोर्टल हो उनके लिए, यू नेवर नो। सर, मैंने अभी YouTube पे रिसेंटली एक बहुत ही मेरी अंडरस्टैंडिंग से इलॉजिकल वीडियो देखा। अब आप उस पर बताइए कि लॉजिक है कि नहीं। सो मैंने ये देखा कि इंडिया के मैप पे ही, वो रामायण से रिलेटेड वीडियो था, कि इंडिया के मैप पे जब अहिरावण से किडनैप करवाया जाता है राम जी और लक्ष्मण जी को, तो पाताल में जाते हैं हनुमान जी उन्हें लेने, राइट। और उनका उस वीडियो में ये मेंशन था कि हनुमान जी जमीन के अंदर जाते हैं, नीचे नीचे सबसे निचले हिस्से पे जाते हैं, हाँ, तब पाताल लोग आता है। हाँ, तो लोगों का ये कहना था कि उस वीडियो में ये था कि ज्योमेट्रिकली इंडिया के अपोजिट अमेरिका है, हाँ, तो फिर वो कहीं अमेरिकन प्लेन में पाताल लोक है, या ऐसा बहुत लोग बोलते हैं एक्चुअली, यू नो, बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि पाताल वगैरह सब धरती पे ही है। अब मतलब जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता हम नहीं मान सकते, राइट। पाताल को एक अलग लोक बताया गया है। हाँ, ऐसी कहानियां जरूर हैं जिसमें धरती से खोद के आप नीचे के लोअर लोकों तक पहुंच सकते हो, पर आई फील अगेन देयर कुड बी अ पोर्टल, या कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जिसके थ्रू वो पहुंच सकते हैं। अगर आप अगेन साइंस फिक्शन की दुनिया में जाते हुए हम बोलते हैं कि
जो धरती से लेके सूर्य तक के लोग हैं वो भूवर लोक हम बोल रहे हैं, उसमें भी सारे हायर बींग्स हैं। हम्म। सूर्य से लेके ध्रुव लोक जो है वहां तक जो है वो स्वर्ग लोक है, उसमें भी हायर बींग्स हैं। तो लोअर बींग्स किस तरफ हुए? ऑपोजिट डायरेक्शन Opposite में, direction में। राइट। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे इतिहास में या हमारे जब पुराण वगैरह लिखे गए थे, मे बी वी हैड विजिटेशंस फ्रॉम एलियंस, जो एलियंस एक तरफ रह रहे थे, दे वर प्रोबेबली गुड फॉर अस, दे वर सपोर्टिव ऑफ अस। जो दूसरी डायरेक्शन वाले थे वो दे वर नेगेटिव, जो हमारे ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे। जैसे एलियन स्टोरीज आप कभी भी देखोगे, मूवीज देखोगे, दो ही टाइप के एलियंस होंगे, राइट। एक एलियंस है जो आपकी हेल्प करेंगे, जो कम दिखाते हैं क्योंकि उसमें इतना ड्रामा नहीं है, और दूसरे एलियंस दिखाते हैं जो आपको बस प्लैनेट पे रूल करना चाहते हैं। तो जो एलियंस हमारे प्लैनेट पे रूल करना चाह रहे थे वो दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, वो कैटेगरी में हमने डाल दिए, और उनकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग थी। और जो हमारे सपोर्ट में थे या जिन्होंने हमें वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की और हमारी हेल्प की ग्रो करने में, उनको हम देवता वगैरह मानने लग गए। सो इट्स अ वेरी अगेन इट्स अ कंजेक्चर, ये मतलब सिर्फ मेरी अपनी थियरी है, बट लेकिन मुझे लगता है पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए इतने लोक हैं इस दुनिया में। लोक मतलब आप पृथ्वी लोक जैसे है, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में ही 8 प्लैनेट्स तो है, राइट। नॉर्वे का चलता रहता है या नहीं है, पर ऐसे हर सन के अराउंड प्लैनेट्स होंगे, 1 2 3 4 जितने भी हो, राइट। उसमें से कितने प्लैनेट्स हैं जो हैबिटेबल हैं, जो अभी नासा भी बहुत रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है कि हैबिटेबल प्लैनेट्स कौन से हैं हमारी विसिनिटी में। और ये तो हम सिर्फ अपने जो हम देख सकते हैं यूनिवर्स उसमें हम बता रहे हैं, हम तो अभी अपनी गैलेक्सी के आगे भी नहीं देख पाए हैं, राइट। तो हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो हम ये कैसे अज्यूम करते हैं कि हमारे अलावा और कोई लिविंग स्पीसीज ही नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल कि सिर्फ एक ही प्लैनेट पे लाइफ हुई? सो डेफिनेटली अलग अलग प्लैनेट्स पे जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज बीइंग्स हु वर हेल्पफुल एंड द वंस हु वर अगेंस्ट अस।